युद्ध का सर्वाधिक नुकसान यूक्रेन को ही होगा। हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यूक्रेन के बाद यूरोपीय संघ सर्वाधिक नुकसान झेलेगा, विशेषकर इसका पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र। यूरोप को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिम दक्षिण यूरोप, मध्य पूर्व यूरोप और स्कैंडिनेविया। मध्य पूर्व और स्कैंडिनेविया यूरोप नाटो संरचना के तहत एंग्लोस्फीयर यानी यूएस यूके की छत्र छाया में रहना चाहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिम यूरोप जर्मनी फ्रांस के ईयू नेतृत्व में रहकर सुरक्षा के लिए नाटो का सहारा लेना चाहेगा। ध्यान दें कि शेष 2 क्षेत्रों की कुल अर्थव्यवस्था की 5 गुनी अकेले पश्चिम दक्षिण यूरोप की अर्थव्यवस्था है। दोनों क्षेत्रों की कुल अर्थव्यवस्था से बड़ी तो अकेले जर्मनी की अर्थव्यवस्था है। जर्मनी और फ्रांस की कुल जीडीपी दोनों क्षेत्रों की कुल जीडीपी के 2 गुने से अधिक है। यूरोपीय आयोग के अधीन ब्रुसेल्स नौकरशाही द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध और यूरोपीय देशों की आर्थिक वास्तविकताओं के बीच अंतर दिखने लगा है। ईयू की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर सर्वाधिक आश्रित है। यदि इस पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो तो वह जर्मनी के लिए हानिकारक है। रूस से 155 अरब घन मीटर गैस यूरोप को मिलती है और निकट भविष्य में इसका विकल्प नहीं दिखता है। यूएस ने 15 अरब घन मीटर आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जो इस मांग का मात्र 10% है और इस प्रस्ताव के पूरा होने पर भी संदेह ही है। ऐसे में ईयू देशों के राजनीतिक व आर्थिक कंफर्ट लेवल की परीक्षा होगी। कई देशों में यूक्रेन पर मुद्रा से होने वाले नुकसान की समीक्षा होने लगी है। अब वे उस नैरेटिव पर भी प्रश्न करने लगे हैं जिसके कारण तुरंत प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब कुछ ही समय में 140 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला पश्चिम दक्षिण यूरोप अपनी सरकारों से मांग करने लगेगा कि रूस प्रतिबंध कम किए जाएं। आर्थिक और सुरक्षा कारणों से ईयू राज्यों, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस को लोगों के दबाव के कारण रूस पर अपनी मुद्रा बदलनी होगी। रूस को कमजोर व अकेला करने के एंग्लोस्फीयर के प्रयास को इन घटनाओं से झटका लगेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच अलगाव बढ़ेगा, जो ईयू और नाटो को कमजोर करेगा। आंतरिक मतभेद बढ़ने से दोनों संगठनों में ऐसी प्रक्रियाएं कम की जाएंगी जो एक मत होने की मांग करती हैं। कुछ सदस्य देशों को ईयू या नाटो या दोनों से निकाला भी जा सकता है, या कुछ देश स्वयं इन संगठनों को छोड़ सकते हैं। यह सब विभिन्न देशों की भौगोलिक व आर्थिक वास्तविकताओं में अंतर के कारण होगा। इस प्रकार यूक्रेन युद्ध यूरोप व नाटो की संगठनात्मक शक्ति को भी कम करेगा।